सदा जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा शनि बिहारी लाल की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। परमानंद के क्षण है। होली के इस पावन पर्व पर पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से भगवत कथा का, श्रीमद् भागवत कथा का आस्वादन हम सब ने यहां प्राप्त किया। बंधुओं, मैंने भी पूरी कथा अध्यात्म चैनल के माध्यम से श्रवण की, देखी। आप लोगों की मस्ती को भी मैंने रोज देखा। मुझे ऐसा ही आभास हुआ मानो पूज्य गुरुदेव बार बार ये अमृत हमको पिलाकर ऐसा लगता है मानो हमारी उम्र बढ़ा रहे हैं। क्योंकि ये आनंद, ये मस्ती पैसा खर्च करके बाजार से खरीदी नहीं जा सकती। ये आनंद तो, ये मस्ती तो तभी प्राप्त होती है जब हम संसार को छोड़कर गुरु और गोविंद के चरणों में आकर बैठ जाते हैं। याद कर लेते हैं मोहब्बत के फसाने कितने, याद कर लेते हैं मोहब्बत के फसाने कितने, हमको मिल जाते हैं हंसने के बहाने कितने। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बैठकर कितना आनंद, उत्साह, प्रसन्नता, मुस्कुराहट हम वृंदावन में पा लेते हैं। और मैंने कहा कि पूज्य गुरुदेव ये अमृत पिलाकर हमारी उम्र बढ़ा रहे हैं। ये मैंने बिल्कुल सच कहा। एक घटना को मैं इस बात से जोड़ूंगा। किसी गांव में एक युवक पहुंचा। उसने उस गांव से गुजरते हुए बड़ी एक अजीब बात देखी। उसने देखा कि गांव के बाहर एक स्मशान है जहां मुर्दों को अंतिम संस्कार प्रदान किया जाता है। पर उस स्मशान की विचित्र बात उसने ये देखी कि गांव का जो व्यक्ति मरता था, गांव के लोग स्मशान पर एक दीवार उन्होंने बनाई थी, वहां उसका नाम लिखते थे जो गुजर जाता था, और उसके नाम के नीचे उसकी उम्र लिखते थे कि ये कितना जिया। तो उस गुजरते हुए व्यक्ति ने देखा कि गांव के तमाम लोगों की उम्र वहां लिखी हुई थी जो गुजर चुके थे। किसी की 1 बरस, किसी की 5 बरस, किसी की 10 साल, किसी की 20 साल। उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसने कहा, ये कैसा गांव है
यहां के लोग इतना कम जीते हैं। वो तो वहां से भागने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि यहां मैं ज्यादा रुक गया तो मेरी भी उम्र कम ना हो जाए। पर गांव के लोगों ने उसको जब गुजरते देखा तो वो लोग दौड़ पड़े कि भाई हमारे गांव तक आकर कोई व्यक्ति बिना हमारा स्वागत लिए जा रहा है। बड़े भले लोग थे। उन्होंने उसको रोका, मालाएं पहनाई, पानी पिलाया, जलपान कराया। लेकिन वो व्यक्ति उनका स्वागत देखकर प्रसन्न तो था, पर वो जितना जल्दी हो सके गांव छोड़ना चाहता था। तो लोगों ने पूछा कि क्या आपको हमारे स्वागत में कोई कमी लगी? वो बोला कि स्वागत में कोई कमी नहीं, मैं तो चाहता हूं कि ऐसा स्वागत मिले तो मैं यहीं रह जाऊं, पर क्या करूं, मेरे मन में एक डर है। मुझे पता चला कि इस गांव में रहने वाले लोग ज्यादा जीते नहीं हैं। गांव वाले बोले कि भाई लगता है तुम केवल किताबी ज्ञान सीख कर आ गए हो, अभी तुमको जीवन की समझ नहीं है। क्या तुम देख नहीं रहे, हम सब गांव वाले तुम्हारे सामने खड़े हैं, कोई 60 साल का है, कोई 80 साल का है, कोई 100 तक पहुंचने वाला है, तुम ये कैसे सोच रहे हो? तो उसने कहा कि फिर जो मैंने स्मशान में देखा वो क्या था? आपने वहां गुजरे हुए लोगों के नाम लिखे हैं और उनकी उम्र लिखी है 5 साल, 10 साल, ज्यादा से ज्यादा 20 साल। तो गांव के लोगों ने बताया कि इसका रहस्य हम तुमको समझाते हैं। वो बोले कि हमारे गांव का नियम है, जब रात में कोई व्यक्ति सोने जाता है, सबकी अपनी अपनी एक पर्सनल नोटबुक है, और जब वो सोने जाता है तो गांव का वो सोने वाला व्यक्ति सोने से पहले उस नोटबुक में नोट करता है कि आज उसने कितनी देर सत्संग किया, आज उसने कितनी देर माला उठाकर हरि नाम लिया, आज उसने कितना देर प्रभु की याद में आंसू बहाए। और जब वो व्यक्ति गुजरता है तो हम लोग उसके मरने के बाद वो डायरी खोलते हैं और पूरा हिसाब लगाया जाता है कि इसने जीवन में कितनी देर सत्संग पाया, कितना नाम प्रभु का गाया, और जितना सत्संग जीवन में होता है उतनी उम्र उस व्यक्ति की लिख दी जाती है। जो समय संसार को दिया है भैया, वो वहां काउंट नहीं होगा। समय तो वही गिना जाएगा जो बिहारी जी के चरणों में बिताया है। उम्र तो वही मानी जाएगी जो हमने यहाँ बिताई है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि गुरुदेव भागवत सुना सुनाकर, अमृत पिला पिलाकर हम सब दीवानों की उम्र बढ़ा रहे हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये उनकी कृपा से ही ऐसी मस्ती लूटने को मिल सकती है। इतना उन्होंने आपको अमृत पिलाया, इतना ज्ञान की बातें, भक्ति की बातें आपको 7 दिनों में यहां दी। समय का भी कोई बंधन नहीं रहा, डूबकर ये अमृत आपको पिलाया पूज्य गुरुदेव ने। अब मैं उनके चरणों में क्या बोलूं। वैसे भी चलो ये आसमां छोड़ो, जमीन की बात करते हैं। चलो ये आसमां छोड़ो, जमीन की बात करते हैं। हमें है खाक में मिलना, वहीं की बात करते हैं। चलो ये आसमां छोड़ो, जमीन की बात करते हैं। हमें है खाक में मिलना, वहीं की बात करते हैं। और तुम्हारे सामने मेरी जुबान ये लड़खड़ाती है, तुम्हारे सामने मेरी जुबान ये लड़खड़ाती है। कहीं की बात करनी हो तो कहीं की बात करते हैं। एक
एक बार कहिए श्री राम है, श्री राम है। ये होली का पर्व बड़ा विशेष है। ये तो प्रेम का पर्व है। इसमें तो सारे गिले शिकवे सब भुलाकर और प्रेम सौहार्द आपस में बांटना चाहिए। आपको तो मालूम है होली का उत्सव ये प्रारंभ तब हुआ जब श्री प्रहलाद जी महाराज को जलाने का प्रयास किया गया था। भागवत का ही प्रसंग है, पूज्य गुरुदेव के मुख से हमने अनेक बार श्रवण किया। प्रहलाद जैसे महान भक्त को अग्नि में जलाने का प्रयास हुआ था। महाराज मनो लकड़ी मंगाई गई थी और जिस पर प्रहलाद को बिठाया गया था। होलिका जो उनकी बुआ थी, ऐसे वस्त्र पहनकर जो जलते नहीं थे, गोद में लेकर बैठी थी प्रहलाद को। परंतु सब कुछ जलने लगा, प्रहलाद जी तक वो आग नहीं आई। जब चारों ओर आग लगा दी गई, बीच में प्रहलाद बैठे हैं, तो ऐसा लगने लगा था उस दृश्य को देखकर मानो जैसे आग में सोना तपने के बाद कितना चमकता है, जगमगाता है। तो उस समय ऐसा ही देखने वालों को लगा था मानो इस अग्नि के बीच में प्रहलाद की भक्ति सोना बनकर जगमगा रही है। हरिनाम लेकर प्रहलाद जी बीच में बैठे थे और कहा था कि राम नाम जपता कुतो भया, त्रिविध ताप शमने कभेषजो, पश्यतात् मम गात्र सन्निधो, पावकोऽपि सलिलायते धुना। जब प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ तो यही कहा कि पिताजी दर्शन करिए, थोड़ा देखिए ये हरि नाम का, प्रभु नाम का, राम नाम का ये कैसा चमत्कार है कि मैं आग में बैठा हूं, सब कुछ जल रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं। क्यों? बोले प्रभु के नाम ने ऐसा कमाल कर दिया, पावको भी सलिलायते अधुना, अधुना पावक अभी सलिलायते। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी देखिए तो जरा, जो हरि नाम गाता है उसके लिए तो अग्नि भी ऐसा लगता है कि ठंडी हवा बन गई है, शीतल हवा बन गई। पावको भी सलिलायते अधुना, राम नाम जपताम कुतो भयम। जो प्रभु नाम गाते हैं उनको भय कैसा, उनको डर कैसा? डरते तो वो हैं जो प्रभु का नाम नहीं गाते। और नाम में कोई भेद नहीं है। पूज्य गुरुदेव बार बार हमको ये बताते हैं कि नाम कोई भी हो, जिस नाम में आपकी श्रद्धा आ गई, बस समझ लो वो नाम ही चमत्कार दिखाएगा। राम, कृष्ण, राधे, शिव, इन नामों में कोई भेद नहीं है। हमारे ऊपर है कि हमारी श्रद्धा किस नाम में है। या तो ऐसे भी भक्त हुए हमारे ब्रज में जिन्होंने राम नाम जपकर युगल सरकार को, राधा और कृष्ण को पाया। ऐसे भी भक्त हमारे वृंदावन में हुए। तो उनको पूछा कि महाराज आप जपते राम नाम हो, उपासना राधा और कृष्ण की शामा शाम की। तो कई ब्रज के संतों ने कहा कि भैया हमारे लिए तो राम में भी युगल सरकार बैठे। बोले वो कैसे? संतों ने गाया ब्रज के कि राम में राधा बसत है,
और माँ में मोहन जान, राम राधा बसत है, और माँ में मोहन जान, तो राम कहे दोनों मिले, श्री राधा माधव आन। तो इसमें कोई भेद नहीं है, जिस नाम को पकड़ लोगे वो नाम ही बेड़ा पार लगा देगा, कोई अंतर नहीं। एक कोई पंडित जी किसी गांव में प्रवचन करने पहुंचे, तो गांव के लोग बड़े भोले भाले थे, बोले कि पंडित जी ये प्रवचन, ये ज्ञान की बातें तो हमें समझ नहीं आती, आप तो एक काम करो, संकीर्तन करा लो, प्रभु नाम गाएंगे। पंडित जी बोले बात ठीक है, संकीर्तन करते हैं। तो उन्होंने राम और कृष्ण दोनों के नाम का संकीर्तन प्रारंभ किया, लेकिन पंडित जी ने थोड़ा संकीर्तन ऐसे कराया, वो बोले कि भाई राम राम मैं बोलूंगा, कृष्ण कृष्ण तुम बोलना, और मिलकर संकीर्तन करेंगे। महाराज रात को संकीर्तन हुआ, राम राम कृष्ण कृष्ण खूब गाया गया। पंडित जी राम राम बोलते और बाकी लोग कृष्ण कृष्ण कहते। अगले दिन गांव के सभी लोग आए और बोले कि पंडित जी कीर्तन तो खूब आपने कराया पर आनंद नहीं आया। बोले क्यों भैया, ऐसी क्या बात हो गई? बोले पंडित जी हम तो ये सोचकर चक्कर में पड़ गए कि आपने किया तो क्या किया। बोले हिंदी वाला नाम तो खुद बोलते रहे और संस्कृत वाला हमें दे दिया। उनको लगा कि कृष्ण नाम कोई संस्कृत का टेढ़ा मेढ़ा, महाराज उनसे तो बोला ही नहीं गया। बोले हिंदी हिंदी का तो खुद बोल लिया, संस्कृत वाला हमें दे दिया। तो कई बार भगवान के कुछ नाम बोलने में भी कठिन होते हैं, इसीलिए तो महाराज राधे कहने में जो आनंद है वो आनंद कहीं। श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कई बार कृष्ण नाम थोड़ा टेढ़ा पड़ जाता है, लेकिन नाम कोई भी आप पकड़ लो श्रद्धा से तो बेड़ा पार होगा। तो प्रहलाद ने यही बात कही कि पिताजी राम नाम जपताम कुतो भयम, प्रभु नाम जपने वालों को भय कैसा, डर कैसा। ये होली उसी दिन प्रारंभ हुई जब प्रहलाद जी सुरक्षित उस अग्नि से निकल आए। तो सभी प्रहलाद जी की जो टीम के जो बालक थे, बच्चे थे, जो प्रहलाद जी के सिखाए हुए रास्ते पर चल रहे थे, उन सब ने धूल उड़ा उड़ाकर इस उत्सव का आनंद उस दिन लिया था। इसीलिए आगे दुलेड़ी आने वाली है, हम दुलेड़ी मनाएंगे। तो ये दुलेड़ी उसी दिन से प्रारंभ हुई जब प्रहलाद सुरक्षित निकले आग से। तो जितने भी प्रहलाद जी के मित्र थे, बालक थे, जो प्रहलाद के सिखाए हुए मार्ग पर कौमार आचरेत प्राज्ञा, उस मार्ग पर जो चल रहे थे, उन सब ने धूल उड़ा उड़ाकर ये उत्सव मनाया। और धूल उड़ाने का अर्थ भी यही है भैया कि जिसके मुख से प्रभु नाम ना निकले उसके मुख में तो धूल ही जानी चाहिए। कबीरदास ने कहा भजो रे भैया राम गोविंद हरि, कहत कबीर राम नहीं जामुख तामुख धूर भरी। भजो रे भैया राम गोविंद हरि। तो तब से ही दुलेड़ी प्रारंभ हुई। बालकों ने उस समय खूब धूल उड़ाई थी। जब आगे हिरण्यकशिपु का उद्धार हो गया ना, तो जो हिरण्यकशिपु की ओर थे वो तो महाराज इतने पागल हो गए ना। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि होली पर दोनों ही टीम के लोग दिखाई देते हैं।
प्रहलाद जी वाले भी नजर आते हैं, कुछ हिरण्यकश्यप वाले भी नजर आते हैं। हिरण्यकश्यप वाले वही हैं जो कपड़े वपड़े फाड़ते हैं, नशा करते हैं, नालियों में गिरते हैं, गंदी होली जो खेलते हैं। हाँ? लेकिन जो प्रहलाद की ओर से, जो प्रहलाद जी की टीम वाले हैं, वो कहीं और नहीं, वो तो बांके बिहारी के चरणों में नजर आते हैं। वो तो यहां आनंद लूटते हैं, वो प्रेम की होली खेलते हैं, नफरत की नहीं, कोई मार पिटाई नहीं। होली तो प्रेम का त्योहार है। मैंने सुना एक बार किसी पत्नी ने अपने पति को पूछा कि सुनो, ये बताओ अगर मैं 2-4 दिन दिखाई न दूं तो कैसा लगेगा? तो जो पति था वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया। जब उसने पूछा कि मैं 2-4 दिन नजर न आऊं तो कैसा लगेगा, उसके मुख से वो कहना नहीं चाहता था पर निकल गया, बहुत अच्छा लगेगा। और जो उसने कहा बहुत अच्छा लगेगा, हमारे पत्नी ने जो बोला वैसा ही हुआ। मंडे को नजर नहीं आई, ट्यूसडे को नजर नहीं आई, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को भी दिखाई नहीं दी। सैटरडे को जब आंखों की स्वेलिंग थोड़ी कम हुई तो लेफ्ट आई से थोड़ी थोड़ी दिखाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कई बार घर में भी चल जाते हैं। एक बार कहिए श्री राम है, श्री राम है। तो जो प्रहलाद जैसा भक्त है उसकी रक्षा सदैव मेरे प्रभु करते हैं। उसके लिए तो हमेशा मेरे बांके बिहारी तैयार खड़े। आचार्यों ने शरणागति के लिए कुछ नियम बनाए हैं। देयर आर सम रिक्वायरमेंट्स फॉर सेल्फ सरेंडर। शरणागति एक कहने से नहीं होती। कुछ बातों का आना जीवन में जरूरी है, तभी हम सच्चे शरणागत बन सकते हैं। सबसे पहली बात आचार्यों ने कही, आनुकूल्येन संकल्प है। मैं बहुत कोई ऐसी ज्ञान चर्चा में आपको नहीं लेके जा रहा, क्योंकि मुझे मालूम है आप क्या चाह रहे हो उस समय। लेकिन बस 2-3 बात बोलकर मैं आपको वहीं लेकर चलूंगा जहां आप जाना चाह रहे हो। तो पहली जो आवश्यकता है शरणागति के लिए वो है आनुकूल्येन संकल्प। आनुकूल्येन संकल्प का अर्थ है अ साधक should accept those things that are favorable for bhakti, and he should completely reject those things that are unfavorable. बहुत बारीकी से आप समझना, जो चीजें हमारी भक्ति में बाधा डालें उनको तुरंत अस्वीकार कर दो, उनको जीवन में मत आने दो जो तुमको बिहारी जी से दूर करें, लेकिन उन चीजों को अपनाओ जो तुम्हें बांके बिहारी के चरणों में लाकर। ये शरणागति की बहुत बड़ी एक जरूरत है, एक शर्त है। और जो प्रहलाद के जीवन में पूर्ण रूपेण देखने को मिली, रक्षिष्यति इति विश्वास है। ये फेथ, ये भरोसा मन में हमेशा रहे that बिहारी जी इज आवर ओनली प्रोटेक्टर। बांके बिहारी को छोड़कर कोई हमारी रक्षा करने वाला नहीं है। ठाकुर जी ही हमारे रक्षक हैं केवल। कोई दूसरी ऐसी पावर, कोई शक्ति
संसार में है ही नहीं इनको छोड़कर जो हमारी रक्षा करे। और एक और बहुत बड़ी शर्त, जरूरत जो जीवन में हमको लानी पड़ेगी सच्चे शरणागत बनने के लिए, वो ये है कि हमको बिहारी जी की ताकत पर भरोसा होना चाहिए। हमारे मन में ये बात अच्छी तरह बैठ जाए कि प्रभु मैं किसी लायक नहीं हूं, आई एम इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना कुछ कर ही नहीं सकता हूं। और इसीलिए मुझे ये बात भी बोलनी पड़ती है कभी कभी कि मुझे मिल जाए तेरा साथ तो कुछ भी कर दूं, मुझे मिल जाए तेरा साथ तो कुछ भी कर दूं, मेरे हाथों में हो तेरा हाथ तो कुछ भी कर दूं। हे बांके बिहारी, मुझे मिल जाए तेरा साथ तो कुछ भी कर दूं, मेरे हाथों में हो तेरा हाथ तो कुछ भी कर दूं। यूं तो कुछ करने के काबिल ही नहीं हूं मैं प्यारे, पर तेरी कृपा की हो बरसात तो कुछ भी कर दूं। और यहां तो पूज्य गुरुदेव की और श्री राधा सनेव बिहारी जी की, बांके बिहारी की कृपा से बरसात भी खूब हो रही है। किसी ने तो बारिश को पूछा, अभी हुई ना जो 2 दिन से, किसी ने पूछा कि भाई बता दे स्वेटर रखें या नहीं रखें। अचानक हो जाती है फिर निकालने पड़ते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो ऐसा यदि सच्चा शरणागत भाव हमारे जीवन में आ जाए तो बंधुओं, जैसे प्रहलाद की रक्षा की और आज उसी उत्सव को हम लोग इस न जाने कितने वर्षों से मनाते आ रहे हैं, यदि हम भी ऐसे ही शरणागत हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये प्रेम का उत्सव हमारे जीवन में भी हमेशा ऐसे ही आता रहेगा। ये प्रेम का उत्सव है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कोई बात नहीं, कहीं कोई हिरण्यकश्यप वाले तो नहीं आ गए? यहाँ तो सब प्रहलाद जी वाले हैं ना। मेरे बाके बिहारी आ गया, आ गया, खड़ा नहीं हुआ मैं, खड़ा कहाँ हुआ, मैं तो आया हूं। थोड़ा सा 2 मिनट बैठ लो, अभी कोई ऐसी बात नहीं है, अभी होली मनाएंगे, अभी बैठ लो। आप लोगों की मस्ती में समझ रहा हूं क्योंकि समय भी बहुत हो चुका है, और थोड़ा सा आनंद लो इस भाव का भी, आपको नचाऊंगा भी। मेरे बाके बिहारी आ गया, मैं शरण तेरी, 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 मेरे बाके बिहारी
तेरा दीवाना, जाने कहाँ कहाँ पर भटका तेरा दीवाना, हो जाने कहाँ कहाँ पर भटका तेरा दीवाना, हो जाने कहाँ कहाँ पर भटका तेरा दीवाना। लेकिन प्यारे, अगर ये तुम्हारा प्यारे मेरा आखिरी ठिकाना, हो अगर ये तुम्हारा प्यारे मेरा आखिरी ठिकाना, हो अगर ये तुम्हारा प्यारे मेरा आखिरी ठिकाना, हो अगर ये तुम्हारा प्यारे मेरा आखिरी ठिकाना। प्यारे, जिस पर किया भरोसा उसने ही आँख फेरी, जिस पर किया भरोसा उसने ही आँख फेरी, और जिस पर किया भरोसा उसने ही आँख फेरी, जिस पर किया भरोसा उसने ही आँख फेरी। मेरे बाके बिहारी आ गया मैं शरण तेरी, मेरे बाके बिहारी आ गया मैं शरण तेरी, मेरे बाके बिहारी आ गया मैं शरण तेरी, मेरे बाके बिहारी आ गया। थोड़ा भक्ति से तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। मेरे बाके बिहारी आ गया मैं शरण तेरी, मेरे बाके बिहारी आ गया मैं शरण तेरी, मेरे बाके बिहारी आ गया मैं शरण तेरी, मेरे बाके बिहारी आ गया मैं शरण तेरी। आज हम सब भक्तों के लिए बांके बिहारी का ये द्वार खुला हुआ है। तो इसी पर एक भाव मैंने कल बनाया रात्रि में, 2 लाइन वो सुनाऊंगा आपको, थोड़ा सा मस्ती लेना, फिर बस होली का आनंद हम लेंगे। खुला है आज दरवाजा, खुला है आज दरवाजा, मेरे बांके बिहारी का 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 खुला है आज दरवाजा, मेरे बांके
जाफरान की। जाफरान आप समझ गए, जाफरान केसर को कहते हैं, सैफ्रॉन। और बिहारी जी के यहाँ तो रंग भी केसर, कोरे कोरे कलश मंगाए केसर घोरो रंग। तो खुशबू आ रही है कहीं से जाफरान की, खिड़की खुली हुई है क्या उनके मकान की, 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 उनके मकान की। दरवाजा खुला है आज, 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 दरवाजा। शरण में तू जरा आजा, शरण में तू जरा आजा, शरण में तू जरा आजा, शरण में तू जरा आजा। खुला है आज दरवाजा, खुला है आज दरवाजा, खुला है आज दरवाजा, खुला है आज दरवाजा। मेरे बांके बिहारी का खुला है आज दरवाजा, मेरे बांके बिहारी का खुला है आज दरवाजा, मेरे बांके बिहारी का खुला है आज दरवाजा, मेरे बांके। पीछे वाले भी जरा हाथ उठाकर नमस्ते है। आके बिहारी लाल की। खुला है आज दरवाजा, खुला है आज दरवाजा, खुला है आज दरवाजा, खुला है आज दरवाजा। मेरे बांके बिहारी का खुला है आज दरवाजा, मेरे बांके बिहारी का खुला है आज दरवाजा, मेरे बांके बिहारी का खुला है आज दरवाजा, मेरे बांके बिहारी का। कुछ मुलाकातें दिल के दरवाजे खोल जाती हैं, कुछ मुलाकातें दिल के दरवाजे खोल जाती हैं। सुबह जो कह नहीं सकती वो बात आंखें बोल जाती हैं, 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 हाँ आंखें बोल जाती हैं, आंखें बोल जाती हैं। वैसे भी जब आंखों में गुलाल जाता है आंखें बोल ही जाती हैं। पर आज आंखों में केवल गुलाल नहीं जाएगा, जब हम होली खेलेंगे तो गुलाल के साथ साथ आज नंदलाल भी आंखों में जाएगा, क्योंकि खुला है आज दरवाजा, खुला है आज दरवाजा, खुला है आज दरवाजा, खुला है आज दरवाजा। मेरे बांके बिहारी का खुला है आज दरवाजा, ओ बांके बिहारी हाँ खुला है आज दरवाजा, मेरे बांके बिहारी का खुला है आज दरवाजा, मेरे बांके बिहारी का खुला है आज दरवाजा, मेरे बांके बिहारी का आज दरवाजा, ओ मेरे बांके बिहारी का खुला है आज दरवाजा, मेरे बांके बिहारी का आज दरवाजा, मेरे बांके बिहारी का। और इसीलिए नजर आ जाएगा जलवा, नजर आ
जगमगाएंगी, निगाहें जगमगाएंगी, निगाहें जगमगाएंगी, निगाहें जगमगाएंगी। ये महफिल झूम जाएगी, महफिल झूम जाएगी, झूम जाएगी, ये महफिल 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 झूम जाएगी। निगाहें जगमगाएंगी, निगाहें जगमगाएंगी, ओ निगाहें जगमगाएंगी, निगाहें जगमगाएंगी, जगमगाएंगी, निगाहें जगमगाएंगी, निगाहें जगमगाएंगी, ओ निगाहें जगमगाएंगी। ये महफिल झूम जाएगी, महफिल झूम जाएगी, निगाहें जगमगाएंगी, निगाहें जगमगाएंगी। ये महफिल झूम जाएगी, ये महफिल झूम जाएगी, निगाहें जगमगाएंगी, निगाहें जगमगाएंगी। ये सब कब होगा? उठेगा रुख से जब पर्दा, 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 रुख से जब किसका? मेरे बांके बिहारी का उठेगा जब पर्दा, ओ बिहारी का उठेगा रुख से जब पर्दा, मेरे बांके बिहारी का उठेगा रुख से जब पर्दा, मेरे बांके बिहारी का खुला है आज दरवाजा, मेरे बांके बिहारी का खुला है आज दरवाजा, मेरे बांके बिहारी का ओ दरवाजा खुला है आज, दरवाजा खुला है आज, दरवाजा खुला है आज, दरवाजा खुला है आज, दरवाजा ओ खुला है आज, दरवाजा खुला है आज, दरवाजा। भैया मेरे बिहारी जी का ये दरवाजा सबके लिए नहीं खुलता, और व्यक्ति को देखकर भी नहीं खुलता कि ये राजा है कि ये नौकर है। बिहारी जी ये नहीं देखते, हम लोग देखते होंगे कि प्यारे के दरबार में राजा रंग न कोय, प्यारे के दरबार में राजा रंग न कोय, जिस पर प्यारा रीझ गया सो प्यारे